अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 20 अप्रैल सन 2025 है और आज के दिन ईरान और इजराइल से ऐसी खबर निकल के आई है कि जिसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है। और ये बात ऐसी नहीं है कि जैसे बीते एक साल से लगातार उड़ती हुई खबरें आ रही हैं कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा या इजराइल ईरान पर हमला करेगा। आज जो खबर निकल के आई है उसके अंदर सारी चीज़ साफ कर दी गई है। आपको बता दूं कि इजराइल में वो हाईटेक खतरनाक हथियार भी लैंड हो चुके हैं कि जिन हथियारों से ईरान पर हमला किया जा सकता है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री इटली के शहर रोम में अमेरिकी डेलीगेशन से मिले थे, उनकी मीटिंग थी। अमेरिका की तरफ से ईरान को ये बताया गया था कि भैया अगर तुम परमाणु प्रोग्राम पोस्टपोन नहीं करते हो तो तुम्हारे ऊपर फिर कार्रवाई होगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में मीटिंग हुई है इटली में कल। अच्छा, इससे पहले एक अहम बात आपको ये बता दूं कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो इटली पहुंचने से पहले, अमेरिका के साथ मीटिंग करने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मिले थे। मॉस्को जाकर उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का लिखा हुआ एक पत्र रशिया के प्रेसिडेंट को दिया। रशिया के प्रेसिडेंट ने ईरान के विदेश मंत्री को कुछ समझाया और रशिया से फिर उन्होंने उड़ान भरी थी इटली के लिए, जहां पर अमेरिका और ईरान के विदेशी मंत्री के बीच में बातचीत हुई। दोनों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई है और अब जो मामला निकल के आया है वो बहुत गंभीर खबर है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले कि हम मिडिल ईस्ट की तरफ चलें, फिलिस्तीन की बात करें, इजराइल की, अमेरिका की बात करें, एक खबर अपने ही देश से आई है, वो खबर मैं आपको बता दूं। इस खबर के बाद फिर मिडिल ईस्ट की तरफ चलेंगे, गाजा के जंगी मैदान में चलेंगे। ये खबर आई है मध्य प्रदेश के इंदौर से। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसी घटना घटी है कि जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि भारत के अंदर से जात पात पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दरअसल मामला ये है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छोटी सी जगह पड़ती है जहां पर अंकित सोलंकी नाम का एक व्यक्ति जो दलित समाज से ताल्लुक रखता है, उसकी शादी का दिन होता है। वो शादी के लिए उसकी बारात निकलती है, बाकायदा वो दूल्हा बना हुआ होता है। दूल्हा बनने के बाद में वो कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन करना है और मुझे मंदिर जाना है। दरअसल जिस गांव के अंदर ये रहते हैं उस गांव के अंदर बहुत सारे ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो जात पात में विश्वास करते हैं, जो छोटी जात और बड़ी जात कहते हैं। हालांकि मैं अपनी जुबान से ये शब्द कहना नहीं चाहता, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। तो जैसे ही अंकित सोलंकी नाम का व्यक्ति मंदिर में जाने की कोशिश करता है, तभी उसी गांव के कुछ लोग आते हैं और वह कहते हैं कि भैया तुम्हारी जो जात है वो छोटी है, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, लिहाजा तुम्हें हम मंदिर में घुसने नहीं देंगे, भगवान के दर्शन करने नहीं देंगे। अंकित सोलंकी जब ये देखता है कि मुझे मंदिर में जाने ये लोग नहीं दे रहे हैं, तो पास ही में एक दरगाह थी जो दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखती है, मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखती है। अंकित सोलंकी मुस्लिम समाज की दरगाह पर जाता है और वहां पर जाकर एक फूलों का हार चढ़ाता है और वहां पर बैठ जाता है और अपने मान्यताओं के हिसाब से उसने ये एक पुण्य का काम किया है। दरगाह पे जाने के बाद में फिर वो ये बयान देता है कि आखिर क्या मैं हिंदू समाज से ताल्लुक नहीं रखता हूँ? अगर मैं दलित समाज का हूँ तो हिंदू समाज में, उसके बावजूद भी मुझे मंदिर में जाने से रोका जाता है। इतनी घटिया मानसिकता के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी शादी से 8 दिन पहले हमने पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने ये आरोप लगाया है पुलिस के ऊपर कि हमने सूचना दी थी कि ऐसे ऐसे हम वहाँ पर जाने वाले हैं और लोग हमें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि 8 दिन पहले सूचना देने के बावजूद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची और हमारे साथ इतना कुछ हुआ कि हमें मंदिर जाने से रोका, हमारी बेइज्जती की। हालांकि इंदौर की जो एसपी साहिबा हैं उनका बयान आया है कि मामले को सुलझा दिया गया है, अंकित सोलंकी को मंदिर ले जाकर भगवान के दर्शन कराएं वगैरह वगैरह, जो होता है सब कुछ कराएं। लेकिन इस खबर को बताने का मेरा मकसद यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस समय सत्ता में है, जो ये दावा करती है कि भारत से हमने इस तरह की घटनाओं को मिटा दिया है और जात पात का कोई भी रोल यहाँ पर भारत में नहीं है, तो अब मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर आखिर इस तरह की घटनाओं को रोकने में आप कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? पूरे देश के अंदर सत्ता पर आप बैठे हुए हैं, आपका ये काम है कि कानूनी व्यवस्था को सही से चलवाएं।
आप ये तय करें, आपको ये तय करना होगा कि भारत के अंदर किसी को धर्म के नाम पर, किसी को जाति के नाम पर कोई भी पीड़ित नहीं कर सकता, कोई भी उसका उत्पीड़न नहीं कर सकता। तो दोस्तों फिलहाल ये मध्य प्रदेश की बात थी और भारतीय जनता पार्टी का ये पूरी तरह से फेलियर है। अब इसी के साथ चलते हैं मिडिल ईस्ट में। आप लोग जानते हैं कि ईरान और इजराइल का जो तनाव है वो चरम सीमा पर है। इसी बीच इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है। इन्होंने कहा है, साइड में आप मेरे देख सकते हैं, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर डिक्लेयर टुडे दैट इजराइल विल डू व्हाटएवर इट टेक टू स्टॉप ईरान फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन। इन्होंने कहा है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। दरअसल 10 ऐसे विमान भरकर साजो सामान अमेरिका से इजराइल पहुंचा है कि जिसका ये बताया जा रहा है जिसका इस्तेमाल करके इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। एक तरफ इटली के शहर रोम में ईरान और अमेरिका के बीच में मीटिंग चल रही है। अमेरिका ईरान से कह रहा है कि तुम अपना परमाणु प्रोग्राम पोस्टपोन करो, लिहाजा तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हमें जो भी सही लगेगा हम वो करेंगे, चाहे हमारे ऊपर कोई हमला करे या नहीं। इटली ने अमेरिका और ईरानी विदेश मंत्री को मिलाकर उनकी बातचीत कराकर ये कोशिश की है कि शायद शांति बहाल हो जाए, लेकिन इजराइल की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि शांति बहाल हो जाएगी। ये खबर जो मैंने अभी आपको दिखाई है, आप देख सकते हैं कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कितना ज़्यादा उत्सुक है। ये कह रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस बात पर मोहर लगाई है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो सकता है। वो कैसे मोहर लगाई है, यहाँ साइड में एक और बड़ी खबर आप देखिए। फ्रांस ने अपने सभी सिटीजन को ईरान ट्रेवल करने के लिए मना कर दिया है। फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि ईरान में हालात अच्छे नहीं है, हमारे जितने भी नागरिक हैं हम उन्हें ये सलाह देते हैं कि तुरंत प्रभाव से ईरान को छोड़ दें और जो ट्रैवल करने वाले हैं वो ईरान ट्रैवल नहीं करें, यानी ईरान नहीं जाए। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि फ्रांस जानता है कि इजराइल और ईरान के बीच में अगर जंग शुरू होती है, दोनों में से किसी की तरफ से भी अगर हमला होता है तो फिर ये जंग लंबी खींच सकती है। इसमें अमेरिका भी शामिल हो सकता है और ईरान की तरफ रशिया, चाइना ये शामिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से युद्ध का जो दायरा है, समय है, बढ़ सकता है। आप लोग जानते हैं किसी भी देश के अंदर जब जंग शुरू होती है तो सबसे पहले उसके अंदर एयरपोर्ट को बंद किया जाता है, यानी उसकी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये खबर फ्रांस से जो आई है इस बात पर मोहर लगाती है कि यकीनन ईरान और इजराइल के बीच में हालात अच्छे नहीं हैं। दोनों के बीच में किसी भी समय संघर्ष शुरू हो सकता है, किसी भी समय जंग शुरू हो सकती है। बाकी दोस्तों ये कुछ चंद अपडेट थे जो एक एक करके मैंने आपको बताए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर और बेहतरीन तरीके से और ज़्यादा अपडेट लेकर के आऊँगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें और हो सके तो दूसरे लोगों को शेयर भी कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक भी पड़ा हुआ है, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि भविष्य में हमारा और आपका राब्ता टूटे नहीं। बाकी खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।